भारत की भूमि पर रचा गया है एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल युद्ध की कहानी है, बल्कि धर्म, अधर्म, नीति और जीवन के हर पहलू का दर्पण भी है। ये है महाभारत, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, जिसमें छुपे हैं ज्ञान, भक्ति, शक्ति और जीवन के गहरे रहस्य। इस श्रृंखला में हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर, कुरुक्षेत्र की धरती से लेकर श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं तक। हर एपिसोड में हम सुनेंगे महाभारत की कथा, उसकी घटनाएं, उसके पात्र, जैसे अर्जुन, भीष्म, द्रौपदी, कर्ण और श्री कृष्ण की अमर वाणी। तो आइए सुनते हैं महाभारत की अमर कथा हमारी इस ऑडियो सीरीज में, केवल यहाँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए हम महाभारत की कथा का प्रथम भाग, शांतनु और गंगा की पूरी कथा विस्तार से हिंदी में सुने। शांतनु हस्तिनापुर के राजा प्रभाकर के पुत्र थे। वे न्यायप्रिय, तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा थे। जब उन्होंने राज्य का भार संभाला, तब हस्तिनापुर एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। एक दिन शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक अति सुंदर स्त्री जल में खड़ी है। उसका तेज और रूप अनुपम था। शांतनु उसी क्षण उस स्त्री पर मोहित हो गए और बोले, हे देवी, तुम कौन हो? यदि तुम विवाह योग्य हो तो कृपया मेरी पत्नी बनो। गंगा ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, न ही मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे। राजा शांतनु प्रेमवश ये शर्त मान गए। विवाह के बाद गंगा और शांतनु ने साथ सुखमय जीवन बिताना शुरू किया। गंगा ने एक एक करके 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार जन्म के तुरंत बाद वो उस नवजात शिशु को नदी में डुबोकर बहा देती। राजा शांतनु ये देखकर अत्यंत दुखी होते, परंतु वचन के कारण कुछ नहीं कह पाते। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी डुबोने के लिए नदी की ओर बढ़ी, तो शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए और बोले, हे गंगे, तुम मेरी संतान को क्यों मारती हो? क्या तुम मां नहीं हो सकती? इस पर गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने अपना वचन तोड़ा। अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा। गंगा ने शांतनु को बताया कि वे और उनके 8 पुत्र 8 वसुओं के रूप थे। एक बार वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की कामधेनु चुरा ली थी। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। गंगा ने यह शर्त रखी थी कि वह उन्हें जन्म देकर तुरंत मुक्त कर देगी, इसी कारण वह उन्हें जल में विसर्जित कर देती थी। परंतु 8वां वसु, द्यो, जिसे श्राप सबसे अधिक समय तक सहना था, को जीवित रहना पड़ा। वही बालक आगे चलकर भीष्म कहलाए। गंगा अपने पुत्र को लेकर स्वर्गीय स्थानों में गई और उसे महान शस्त्रों, वेदों, नीति, युद्धकला आदि की शिक्षा दी। कुछ वर्षों बाद गंगा शांतनु को उनका पुत्र लौटा देती है। वो कहती है, ये तुम्हारा पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। ये तेजस्वी, वीर और धर्मनिष्ठ होगा। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और पितृभक्ति का व्रत लिया। अगर आप इसी तरह महाभारत की कहानी आगे के पार्ट में सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।